बारे में डिस्कस करेंगे, आईटीआर भरने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कौन से साल की रिटर्न अभी भरी जा रही है। जो दोस्तों अभी 2019-20 साल ख़त्म हुआ, इससे पहले जो 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष ख़त्म हुआ था, उसकी आईटीआर की लास्ट तारीख थी 31 मार्च 2020। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण इस आईटीआर की डेट को बढ़ा करके 30/6/2020 कर दिया गया है। दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर है, उसकी ड्यू डेट भी 31/7/2020 है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस वर्ष में आप 2018-19 और 19-20 दोनों की आईटीआर एक साथ में भर सकते हैं, जो कि पहले कभी पॉसिबल नहीं था। अब फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, उसको आईटीआर भरने की अनिवार्यता रहती है। उसे इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी ही भरनी है। अगर वो व्यक्ति रिटर्न नहीं भरता है तो उसे गवर्नमेंट 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकती है। तो अगर आप टाइम से आईटीआर भरेंगे तो आपको ये पेनल्टी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो देखा जाता है आईटीआर भरने का, लोन लेने हेतु कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था आपको लोन देती है तो वो सबसे पहले आपकी इस्टेब्लिशमेंट देखेगी, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखेगी कि आप लोन वापस चुकाने के लायक हैं भी या नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत इनकम टैक्स की रिटर्न ही होता है, जिसमें किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स की रिटर्न बैंक ज़रूर मांगता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड आज पेमेंट करो, उससे यूज़ कर सकते हैं खाते में आपके पैसे बिना होते हुए भी, और उसको आप 1-1.5 महीने बाद आप उसको भर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पर भी आजकल बहुत सारी कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां काफ़ी बड़ा हैवी डिस्काउंट्स देती है। वो केवल ई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ही देती है। तो आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत ही ज़रूरी होती है उसमें। और इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी कितनी इनकम दिखाई गई है उसके हिसाब से ही वो आपकी क्रेडिट डिफाइन कर देते हैं कि आपको इतनी क्रेडिट दी जा रही है। इसके अलावा आजकल दोस्तों हम देखा जाता है कि अगर आपने किसी भी तरह का मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद खरीदनी है तो उसकी रजिस्ट्री आपको 1 नंबर में करवानी पड़ती है और उनको चेक देना पड़ता है, जो कि सिर्फ अकाउंट में पैसा होने के कारण ही संभव होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तब भी आप अगले को 1 नंबर का पैसा दे सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो आपकी 1 नंबर की पूंजी बनेगी, उसके अंदर आप कैसा नगद जमा करवा सकते हैं और उसको चेक दे सकते हैं। और दूसरा, एक इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविज़न है जिसके अंदर आप अपने बैंक खाते के अंदर एक निश्चित धनराशि से ज़्यादा का कैश जमा करवाएंगे तो उसमें आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है कि आप ये कैश कहाँ से आया, इसकी आप हमें डिटेल दीजिए। लेकिन अगर आपने अपनी आईटीआर भरी होगी तो आपको इस नोटिस का जवाब देने में आसानी रहेगी। और दोस्तों, ये देखने वाली बात यह है कि जो कैश डिपॉजिट का नोटिस आपको जिस साल आपने पैसा जमा करवाया है उससे 7 साल तक आ सकता है, 7 साल बाद तक आ सकता है। तो आपको अगर उस साल रिटर्न भरी होगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी जवाब देने में। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मुझे लग रहा है आईटीआर भरने का, वो है वीज़ा प्रोसेसिंग हेतु। किसी भी तरह का वीज़ा आपको लेना है, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, स्कूलिंग वीज़ा, तो जो एम्बेसी होती है वो आपकी सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे देखेगी कि आप यहाँ पे कितने वेल सेटल्ड हैं, आप वहाँ पे बाहर जाने के लायक है भी या नहीं है। बहुत सारे देश आजकल दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और शेंगन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप किसी भी तरह का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर का बहुत ज़्यादा रोल वहाँ पे रहता है। तो अगर आपकी आईटीआर भरी होगी तो एम्बेसी को ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे वेल सेटल है, अपनी इनकम कमा रहा है, तो इसे वीज़ा दे देना चाहिए। ये बंदा वहाँ पे घूमने जा रहा है या जो भी काम करने जा रहा है तो ये इस लायक है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स आई है। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर, गवर्नमेंट ने 10% का एक रिजर्वेशन आरक्षण दिया है, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों कि जिस व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपए से कम है उस व्यक्ति को 10% का अलग से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं अपने, जब आपने आईटीआर की रिटर्न भरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे होम लोन्स में भी अगर आपकी एक निश्चित लिमिट से अगर ज़्यादा इनकम है तो आपको उसमें लोन में भी सब्सिडी मिलती है। और काफ़ी सारी जगह पर आईटीआर आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक्सेप्टेबल होती है। इसके अलावा दोस्तों, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम एक नंबर में आ रही है, तो जो इनकम दे रहा है वो पहले से कुछ धनराशि को काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है, ये इस व्यक्ति की टीडीएस है। जैसे कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट, बैंक की एफडी के ऊपर इंटरेस्ट, एलआईसी का कमीशन और कई तरह की इनकम जिस पे कि टीडीएस पहले ही कट जाता है, तो एक निश्चित धनराशि हमें कट कर मिलती है। तो हमें अगर वो वापस लेना है टीडीएस, तो हमें आईटीआर भरेंगे तभी वो हमें वापस मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप अपना हाई लाइफ कवर करवाना चाहते हैं, मतलब आप आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं काफ़ी बड़ा, तो आपको आपकी आईटीआर दिखाने पर ही वो मिलेगा। अदरवाइज़ वो आपकी वर्थ कैसे पता लगेगी कि इस व्यक्ति के इतने लायक है भी या नहीं है। तो आपकी अगर आईटीआर अच्छी अमाउंट की भरी होगी तो आपका बड़ा इंश्योरेंस हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और इनकम टैक्स से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।